भाई आज का टाइम पे मानवता का नाम पे कलंक है ये बांग्लादेश के पब्लिक, पुलिस, गवर्नमेंट सिस्टम अब धर्म का नाम के धंधा करने वाले। इन लोग धर्म का मानते नहीं गाइस, सिर्फ धर्म के नाम पे धंधा करते हैं कुछ लोग, और उन्हीं लोगों ने दूसरे लोगों का मतलब कि इतना गलत तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं अधर्म के रास्ते में चलता हूँ। नाम तो है धर्म का, लेकिन चल रहा हूँ अधर्म के रास्ते पे। धर्म हमेशा कूल होता है, काम होता है। धर्म मनुष्य को कूल बनना, काम बनना सिखाता है। अगर कोई गलती करे तो उसको धर्म बातों से अच्छे से समझा के उनको मतलब समझाता है कि देखो भाई ये गलत है, ये सही है। धर्म कभी ये शिक्षा नहीं देता है कि सर तन से जुदा, नबी का शान में गुस्ताखी माफ नहीं। नबी, अगर नबी सच में अल्लाह से जुड़ा हुआ रहेगा तो नबी कहेगा हाँ आदमी गुस्ताखी करेगा, लेकिन उनको समझाया जा सकता है। उन एक समझाने का भाषा होता है धर्म के पास, और अधर्म के पास समझाने का कोई भाषा नहीं होता। उसके पास मार डालो, काट डालो, यही होता है। तो आजकल जो भी मुस्लिम समाज के भाई लोगों को जो सिखाया जा रहा है, ये उनका धर्म गुरु जो सिखा रहे, ये अल्लाह से तो मिला ही नहीं रहे। अल्लाह का पास अगर इन्होंने ले जाते हर किसी मुस्लिम को, अल्लाह से मिलाते, तो इन लोग दिन ब दिन कूल काम बनते जाते। लेकिन इन लोगों ने अल्लाह से तो मिला ही नहीं रहे, कुछ अलग ट्रैक में इन लोगों को चला आ रहा है। जो ट्रैक में इन लोग एग्रेसिव बनते जा रहे हैं, हमेशा एक एग्रेशन मूड में रहते हैं कि किसी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये गुस्ताखी माफ नहीं, अरे तू ऐसे कैसे बोला। अरे भाई कोई भी बोल सकता है, उनको ज्ञान नहीं है, आप उनमें ज्ञान डालो, आप उनको समझाओ कि भाई ये देखो ये बात गलत है, ये सही है। धर्म के पास ऐसे बात होता है बात करने के लिए। जो अधर्म होता है उसके पास में कोई बात नहीं होता है। उसके पास में क्या रहता है कि इसको मार डालो, पीट डालो, इसका सर तन से जुदा कर दो, ये सब होता है अधर्म के पास। तो भाई धर्म का नाम पे अभी ये अधर्म का खेल जो चल रहा है, इसको आप लोग बंद करो। ये देखिए बांग्लादेश में जैसे इस भाई को मार दिए, दीपू चंद्र दास को मार दिए, सिर्फ धर्म का नाम पे खेल रहा है ये हिंदू है, आप लोग मुस्लिम हो, एक अलग धर्म। और कुछ धर्म गुरु ने बता दिया कि हाँ ये धर्म अच्छा नहीं है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है। अरे भाई वो भी आपके जैसे इंसान था। देखो मौत हो गया, आपका शरीर से जो एनर्जी है वो निकल जाएगा, हिंदू का शरीर से जो एनर्जी निकल जाए, फिर कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम। जब तक आपका शरीर में वो एनर्जी है, आपका माइंड एक्टिव है, माइंड में किसी ने घुसा दिया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तब तक आप सोच रहे हो कि ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, इसको मारना है, इसको काटना है। लेकिन जैसे ही अंदर से, आपका अंदर से अगर आत्मा निकल गया, आत्मा कहे जो भी कहे, आप आत्मा नहीं मानोगे, बोलेगा आत्मा नहीं होता। तो अगर जो भी है एनर्जी तो एक है ना, जिस एनर्जी से हमारा बॉडी चल रहा है, तो ये एनर्जी अगर हिंदू का बॉडी से निकल जाए तो बॉडी और हिंदू ना हिंदू रहा, ना आपका बॉडी से अगर वो एनर्जी निकल गए तो ना आप मुस्लिम रहे। इतना सा सिंपल से बात तो समझो भाई। इतना सिंपल से बात समझने से ही मारकाट खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोगों का धर्म गुरु ने आप लोगों को कौन सा दिशा में मतलब भटका दिया है कि आप लोग जैसे ऐसे कैसे कर सकते हो। मानवता ये इसका परमिशन देता है? जो जिसका अंदर मानवता, जिसका अंदर इंसानियत जिंदा है, जो अल्लाह का पथ पे चलता है, वो किसी को मारने के बारे में, ऐसे पीट के मार देने के बारे में सोच सकता है? वो किसी को ऐसे मार के जलाने के बारे में सोच सकता है? नहीं सोच सकता है भाई। धर्म ऐसा इजाज़त कभी नहीं देता है। धर्म हमेशा इंसान को शांति का पथ दिखाता है। अल्लाह का पथ में अगर आप लोग चलते तो आप लोग शांत बनते जाते। अभी आप लोग अल्लाह का पथ पे नहीं चल रहे हो, किसी दूसरा पथ पे चल रहे हो, इसलिए इतना अग्रेशन, इतना मार काट करने का आप लोगों का जरूरत पड़ जाता है। प्लीज़ आप लोग, ये जो धर्म गुरु ने आप लोगों को जो गलत ट्रैक पे भेजा है, उस ट्रैक से निकल के धर्म का रास्ते पाइए, सचमुच अल्लाह का रास्ते पाइए। तब अगर किसी ने कुछ गलत बोलेगा ना, तब आप उनको समझाओगे कि देखो भाई ये गलत है, ये सही है। आपके पास में होगा, ज्ञान होगा। अभी तो आपके पास में ज्ञान नहीं है समझाने के लिए, तो आप क्या करते हो, मार काट करने लगते हो। जब आपका अंदर पूरा ज्ञान से आप भर जाओगे, तब आप उनको समझा पाओगे कि भाई ये सच है। तब सामने वालों को आप सही से समझाओगे, वो समझ भी जाएगा। और भाई किसी ने सोचो ऐसे बोल ही सकते हैं, जैसे हिंदू का लिए बहुत कोई बोलते हैं तुम्हारा मूर्ति में क्या है, तो ये थोड़ी ना धर्म का उन्होंने, अगर उनका मन में क्वेश्चन आया तो आप उनका आंसर दो ना। अगर किसी ने बोला भी अल्लाह का नाम पे कुछ, तो तुम उसको बारे अच्छे से समझाओ ना अल्लाह का बारे में। अगर वो मतलब इंसानियत होगा आपके अंदर, तब ना आप कुछ ज्ञान रखोगे, तब ना आप समझाओगे। आप तो खुद ही ना समझो, खुद कुछ समझे नहीं हो, सिर्फ आपको ये बता दिया है कि नबी का शान में गुस्ताखी माफ नहीं, सर तन से जुदा, वैसे ही सीख के बैठे हो आप। कुछ सीखो, कुछ अल्लाह का बारे में कुछ जानो, कुछ सीखो, तब देखो ये अग्रेशन निकल जाएगा। दिन ब दिन शांत बनते जाओगे, और तब असली में आप धार्मिक बनोगे, तब असली में धर्म का पथ में चलने वाले बनोगे। अभी जो कर रहे हो ये पूरा अधर्म का पथ में। सोचो वो दीपू दास का घर पे अभी क्या हाल है। एक बेटा था, रोज
कमा के खिलाने वाला वो बेटा चला गया, अब मम्मी पापा बीबी बच्चे क्या होगा। और कितना कष्ट रहता था, जहाँ खाना बनता था उसका फोटो मैंने देखा, एकदम मिट्टी का ऊपर एक चूल्हा बना हुआ है ईंटा से, और उस पर लकड़ी का मतलब लकड़ी घुसा के आग जला के उन लोग खाना बना के ऐसे दिन गुजार रहे हैं भाई। और उसको आप लोग धर्म का नाम पे बलि चढ़ा दिए उनका। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, बहुत ही गलत है। इंसानियत जगाइए, मानवता को ऐसे शर्मसार मत कीजिए, सही धर्म का मार्ग पे चलिए। ऐसे ये अधर्म का मार्ग पे चल के आप लोगों ने ऐसा किया। प्लीज़ आप लोग धर्म का मार्ग पे चलिए, प्लीज़ आप लोग अल्लाह का मार्ग पे चलिए। आप लोग जिस अल्लाह को मानते हो उस अल्लाह को अगर आप मानोगे तो ऐसे गलत काम कभी नहीं करोगे। अल्लाह इसका इजाज़त कभी नहीं देगा कि किसी को ऐसे मार दो, किसी को ऐसे जला दो। तो ये कोई मतलब अल्लाह का विधान पे चलने वाला रास्ता ही नहीं है, ये अधर्म का रास्ता है भाई। इसको समझो, अल्लाह का रास्ते पे चलो, फिर आपके पास ज्ञान होगा। किसी ने अगर कुछ गलत बोलेगा तो आप उसको समझा पाओगे कि भाई ये सही है ये गलत है, तब सामने वाला भी समझेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अल्लाह को सही से अल्लाह को मानिए और धर्म का रास्ते पे चलिए। ये जो आप लोग अभी एक इमेजिनरी एक गलत धर्म गुरु को पकड़ के गलत रास्ते पे चल रहे हो, गलत अल्लाह का दिशा पे आप लोग को भेज रहे, आप लोग इस राह पे चलना बंद कीजिए। आप लोग सही राह पे आइए, सही से अल्लाह को जानिए, सही से अल्लाह को मानिए और सही से धार्मिक बनिए।